नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इसकी शुरुआत होती है 1000 साल पहले 1194 साल में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के सल्तन जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने जो किंग ऑफ कन्नौज था उस पे हमला किया। किंग ऑफ कन्नौज के अंदर एक जगह आती थी, किंगडम ऑफ कन्नौज के अंदर एक जगह आती थी जिसका नाम था बनारस, जिसको बेनारस बोलते थे पहले, बेनारस। तो उसमें क्या था कि एक मंदिर होता था विश्वेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा का बहुत ही प्राचीन मंदिर था, और जिसके बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट से जानकारी अवेलेबल नहीं है। जो फैक्ट ऑन 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 रिकॉर्ड है उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि कोई हवा में बात करने का फ़ायदा नहीं कि वी बिलीव, ये हमें ये लगता है या हमें वो लगता है। मैं सिर्फ फैक्ट पे बिलीव करता हूँ। तो एज फैक्चुअल फैक्ट मेरे पास 1000 साल पहले की जानकारी अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किंगडम ऑफ कन्नौज पे हमला किया था और उसने किंगडम ऑफ कन्नौज को हरा दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने फोर्सेस को ये ऑर्डर दिया कि आप जाके जो ये विश्वेश्वर टेम्पल है, क्योंकि वो विश्वेश्वर टेम्पल जो था वो एक पावर ऑफ कल्चरल या पावर सेंटर ऑफ कल्चर था बेनारस का, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था और एक मुस्लिम सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था उस रीजन में, इसलिए उसने उसको डिस्ट्रॉय करने को बोला। तो उसके बाद उसकी फोर्सेस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी लगभग 500-600 साल तक ये चलता रहा। कोई कोई आया, किसी ने गिराया, किसी ने फिर बनाया, बहुत सारे हमले हुए, बहुत इन्वेटर्स आए, क्योंकि आप जानते हो कि बनारस जो है वो कल्चरल पॉइंट था हिंदूज़ के लिए, और जो यहाँ के किंग्स थे उनके लिए। तो मोस्टली जो इन्वेटर जो भी आता था वो कोशिश यही करता था कि जैसे ही बनारस को आप जीतो और उस विश्वेश्वर टेम्पल को गिरा दो। तो औरंगजेब ने उसके बाद से 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया अपने फोर्सेस को, अपने सेनापति को, कि जो ये विश्वेश्वर टेम्पल है उसको गिरा दिया जाए और उसके बाद मस्जिद का निर्माण किया जाए। दरअसल बात ये थी कि जो औरंगजेब एक शासक था, जो औरंगजेब जो रूलर था, जो दिल्ली का रूलर था, उसका ये मानना था कि जो इस्लाम धर्म है उसकी हर जगह पे मतलब फॉलोअर होने चाहिए, और उसको स्प्रेड करना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और उसको सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था सब पे। तो इसलिए उसने ऑर्डर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही, विश्वेश्वर टेम्पल जो था वो पूरे भारत का एक धार्मिक केंद्र था, एक पावर पॉइंट था, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज के लिए। तो उसको वो चाहता था कि इसको मैं डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे मॉस्क का निर्माण करूँ। तो वैसे ही हुआ, 1669 में उसकी फौज ने आके इस विश्वेश्वर टेम्पल को गिरा दिया। ठीक है। इस टेम्पल को गिराने के बाद तो उसने ये भी ऑर्डर दिया था कि इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कराइए, और कंस्ट्रक्शन करा के एक जो एज हिस्टोरियन मानते हैं, मैंने भी यही बहुत बार या बहुत जगह पढ़ा है, ये हिस्टोरियन का ये औरंगजेब ने एक दीवार उसकी मंदिर की ही रखवाई, क्या कि वो दिखाना चाहता था कि मुस्लिम रिलीजन की सुप्रीमेसी, जहाँ पावर दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम पावरफुल हैं। तो इसलिए एक वॉल को, जो जिसके ऊपर अभी डिस्प्यूट भी चल रहा है, जो आपने अभी न्यूज़ में भी सुना होगा कि हिंदू पक्ष ये बोल रहा है कि ये दीवार है वो तो मंदिर की है, इसके ऊपर मस्जिद है, वो जानबूझ के छोड़ी गई थी औरंगजेब के द्वारा। पर औरंगजेब को तो ये पता नहीं था कि उसके जाने के लगभग 400 साल बाद, 350-400 साल बाद यही दीवार जी का जंजाल बन जाएगा, सब कुछ प्रॉब्लम उसके लिए। ठीक है। तो ये तो हो गई गिराने की बात, और मस्जिद बनेगी। तो यहाँ विश्वेश्वर टेम्पल बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाता है। उसके बाद से मॉस्क का निर्माण कर दिया जाता है, जिसका के नाम उसने रखा होता है ज्ञानवापी मॉस्क के नाम से। इसका नाम शायद कुछ और है ऑन द रिकॉर्ड, मैं भूल गया हूँ अभी, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए ज्ञानवापी मॉस्क का निर्माण होता है। तो 1700 इसके ऑर्डर देना और उसके फौज के द्वारा इसको गिराया जाना, इसके बारे में एक मशहूर हिस्टोरियन है A.S. आल्टकर।
द हिस्ट्री ऑफ बनारस इन 1937 में इसको काफ़ी वाइडली कवर किया और लोग भी और काफ़ी हिस्टोरियन भी इनकी बुक को फॉलो करते हैं ऑन द रिकॉर्ड के लिए। तो इसके ऑर्डर और गिराए जाने की बात को इस बुक में अच्छे से कवर किया गया है। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये झूठ है, लेकिन ये बुक आज़ादी से पहले की है तो इसको तो कोई मतलब था नहीं इस चीज़ से, या ये इसको अपीजमेंट करना है या उसको अपीजमेंट करना है। तो इस बंदे ने इस अपनी बुक में इसको अच्छे से वाइडली कवर किया है कि हाँ ये विश्वेश्वर टेम्पल था, इसको गिरा के औरंगजेब ने मॉस्क का निर्माण करवाया था। मॉस्क बनने के लगभग 17 साल बाद एक मराठा जो सूबेदार थे मल्हार राव होलकर, उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको लगभग 1730-40 के आसपास इसको हम मॉस्क को गिरा के इसके ऊपर दोबारा से हम विश्वेश्वर टेम्पल बनाएंगे। लेकिन जो अवध के नवाब थे उसने उनको समझाया या हरा दिया, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने प्लान में सक्सेस ना हो सके। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी बेटी एक अहिल्या बाई होलकर जो कि क्वीन थी मराठा एम्पायर की, उन्होंने 1780 में इस जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसके बगल वाली जगह पे, ताकि उनका ये मानना था कि चलो ठीक है अगर मॉस्क नहीं गिराई जा सकती तो उसके बगल में जो जगह है उसके ऊपर, क्योंकि धरती तो सारी पवित्र ही है लगभग आसपास की जमीन, तो उसके बगल में उन्होंने आज के जो आप सुन रहे हो काशी विश्वनाथ टेम्पल की स्थापना की। 1780 में अहिल्या बाई होलकर ने इसकी स्थापना की थी। ये तो हो गई पूरी कहानी ज्ञानवापी की। इसके बाद से अब इशू कहाँ आता है? इशू आता है ज्ञानवापी मॉस्क में। तो 1991 में पहला इशू क्रिएट होता है जब बनारस के काशी विश्वनाथ के जो पुजारी हैं या प्रीस्ट हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ बनारस में केस दाखिल किया 1991 में कि भैया ये मॉस्क जो है वो हमारे ही है और हमें इसमें एटलीस्ट पूजा करने का अधिकार तो दिया जाए। तो शायद कोर्ट ने उनको करने के लिए उनको अलाउ भी किया, या हिंदू पक्ष को इसमें। उसके बाद से तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत फेमस एक केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, तो उसके कारण इसके ऊपर ज़्यादा सुनवाई जहाँ ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट तब हुआ जब 2019 में, जब 1920 और 21 में जो काफ़ी और 22-23 में भी काफ़ी इसके ऊपर सुनवाई हुई, तो एटलीस्ट फाइनली जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, देन सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्री किया कि ठीक है, दोनों पक्षों को सुनते हुए उसने डिसाइड किया कि ठीक है इस बिल्डिंग का हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाएंगे, कि हम जानेंगे कि अच्छा भैया ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, अगर ये जो मॉस्क है ये रिमेन्स के ऊपर बनी है या नहीं बनी है, इसके ऊपर डिसाइड करने के लिए उसने कमेटी बनाई। तो फिलहाल तो ये स्टैंडिंग पोजीशन है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, कैसे कौन सा मंदिर क्या निकलेगा, जहाँ इसमें मॉस्क ही रहेगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी मिस इन्फॉर्मेशन में मत जाना। कोई कह रहा है कि ये भगवान जी मिले, या वो जहाँ इसमें ये हमारे मुस्लिम धर्म का ही कुछ आर्कोलॉजी है या जो भी है, तो इस पे नहीं जाना है। आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ रहना है। तो एज ऑफ टुडे ये सिचुएशन ये है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, और लगभग एक महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। अगर वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और उसमें क्या आता है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, जय हिंद।